तो क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट का आज टॉपिक कवर करेंगे। सेक्शन 349 से 358 में आपका है। इसको कॉम्प्लेक्स करने की बजाय इसके कुछ बेसिक वो समझ लो कि भाई इस पूरे जितने आपके सेक्शंस हैं इसमें आपको दो तीन चीज़ें समझ के चलनी है जो बेसिक हैं। ठीक है, जैसे फोर्स की डेफिनेशन क्या है ना, फोर्स क्या है और क्रिमिनल फोर्स क्या है ये भी समझ लो कि फोर्स एक ऑफेंस नहीं है अपने आप में, क्रिमिनल फोर्स आईपीसी में एक ऑफेंस है। ठीक है, तो आपको फोर्स क्या है ये समझने के बाद कब वो क्रिमिनल फोर्स बन जाएगा ये समझ लेना है। तो बस आपकी क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी और असॉल्ट की डेफिनेशन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो भाई फोर्स क्या है? फोर्स जनरली क्या है कि किसी को आईपीसी के हिसाब से किसी को मोशन मिले है, जैसे कोई खाली बैठा है और जाके उसको पुश कर दिए तो वो हिल गया, मोशन में आ गया, धक्का दे दिया किसी को। या कोई चल रहा है और उसको रोक दिया। तो कोई स्टेबल कंडीशन में है और उसको मूव करा देना भी फोर्स है, और कोई मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर देना भी फोर्स है ना। और बेसिकली डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी चीज़ के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे हम किसी के ऊपर पानी फेंक दें, तो पानी फेंक दें तो हमने डायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन पानी के थ्रू करी। तो किसी ऐसे सब्सटेंस को भी यूज़ करें, लाठी से, डंडे से, लाठी डंडा भी यूज़ कर सकते हैं, पानी से, किसी चीज़ के थ्रू आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स इस्तेमाल कर दें, जिससे आप मूव हो जाओ, या मूव हो रहे थे तो स्टॉप हो जाओ। पानी फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, कोई सामान रखा हुआ है उसको पुश कर दिया, तो किसी सब्सटेंस को भी मोशन में ले आए ताकि वो सब्सटेंस एज ए कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर गिर जाए, तो आपकी बॉडी से कांटेक्ट कर जाए। आपके कपड़ों पर भी अगर उसका मोशन हो गया तो भी फोर्स है। आपने कुछ कैरी कर रखा है, आपने कोई बैग कैरी कर रखा है और मैंने डंडा फेंक के मारा बैग के ऊपर, आपको नहीं मारा लेकिन बैग को मारा जो आप कैरी करे हुए थे, तो मैंने क्या किया, आपके ऊपर फोर्स इस्तेमाल किया। तो फोर्स ये सब है। ठीक है, तो आईपीसी का जब फोर्स का आपको देखेंगे तो जो कहता है भाई अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर। तो कोई आदमी दूसरे के ऊपर फोर्स कब हम मान लेंगे कि उसने यूज किया, अगर वो मोशन उसको कॉज कर दे, या उसके मोशन में चेंज कॉज कर दे, है ना, या फिर उसके मोशन को स्टॉप कर दे, सेसेशन कर दे। ठीक है, या फिर इफ ही कॉजेस टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, अगर वो डायरेक्टली उस व्यक्ति के ऊपर फोर्स इस्तेमाल ना करे, उसके मोशन पे कोई चेंज ना करे, बट किसी सब्सटेंस के मोशन में ऐसा चेंज करे, है ना, या उसको सब्सटेंस को सीज कर दे मूव करने से, so that की consequence में क्या हो, that substance comes into contact with any part of that other's body, ताकि सामने वाले व्यक्ति की बॉडी के टच में वो सब्सटेंस आ जाए एज ए कॉन्सिक्वेंस, है ना। जैसे मैंने पानी फेंका आपके ऊपर, तो पानी मूव किया और कॉन्सिक्वेंसली क्या हुआ कि वो पानी आपकी बॉडी पर टच हुआ, तो है ना, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया। या फिर कोई व्यक्ति अगर कुछ पहन के रखा है, तो मैंने पानी फेंका, आपके कपड़ों पर लगा, उसको भी आप वही मान सकते हैं। आपकी बॉडी पे कुछ नहीं गया, सारा कपड़ों पे गया, तो भी फोर्स की डेफिनेशन में आ रहा है। और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट अफेक्ट्स अदर्स सेंस ऑफ फीलिंग, कुछ ठंडा कुछ गर्म फील कर लिया उसने कि कुछ मेरे छुआ है ना, किसी सब्सटेंस को मैंने यूज किया, ऐसा मोशन किसी सब्सटेंस में कॉज किया ताकि उस सब्सटेंस को मूव करने से जब वो सब्सटेंस आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आए तो आपको फील हो जाए कि कुछ टच हुआ है ना, गरम ठंडा फील भी हो जाए नॉर्मली, कि खाली सेंसरी फीलिंग हो जाए कि टच हुआ है कुछ, तो भी मोशन की डेफिनेशन में, फोर्स की डेफिनेशन में आ जाएगा, है ना। तो अब अगर इस काम को तीन तरीकों से किया गया है तो उसको हम फोर्स मान लेंगे। पहला कह दिया बाय हिज ओन बॉडीली पावर, डायरेक्टली उसने किया हो, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट द मोशन और चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। जैसे कि
किसी मोशन को, किसी सब्सटेंस को मोशन में ले आऊं, एक बार ले आऊं फिर छोड़ दूं। जैसे इलस्ट्रेशन में एक अच्छा एग्जांपल है, बोट को अगर आप मूव कर दो पानी में, वो चुपचाप खड़ी थी, आपने रस्सी काट दी बोट की, अब वो पानी मूव करे जा रही है। आप बोट पे बैठे हैं और आपकी बोट की रस्सी किसी ने काट दी, जो एंकर्ड थी पास में, उसको काट दिया, तो अब बोट क्या है, मूव मोशन में आ गई। लेकिन अब जिसने रस्सी काटी, अब वो बार बार बोट को आके धक्का नहीं दे रहा है, आपकी फोर्स कंटिन्यू यूज नहीं कर रहा है, एक बार यूज करके छोड़ दिया और अब आप कंटिन्यू मोशन में हैं। ठीक है, ये भी जो है सेकंड वाले उसमें आ जाएगा। थर्डली, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। किसी अपने कुत्ते को तुम्हारे ऊपर छोड़ दें, अपना कुत्ता हम हुस्का दें कि जाओ इसको काटो, तो किसी एनिमल को भी मूव करा अगर हमने, ताकि वो एनिमल आपके कांटेक्ट में आए, आपके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करे, आपके मोशन को सीज कर दे या आपको मूव करने पर मजबूर कर दे, आपको भगा दूं मैं, दौड़ा दूं मैं, कुछ भी हो सकता है। तो मोशन का भी, एनिमल का मोशन भी थर्ड वाली कैटेगरी में आ गया। तो ये आपकी फोर्स की वो है, फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो कि किसी को आपने टच किया छूकर, या किसी सामान को आपके ऊपर छोड़ दिया, किसी जानवर को आपके ऊपर छोड़ दिया ताकि वो आपके ऊपर मोशन में चेंज ला दे, यानी कि आपको दौड़ा दे, रोक दे, भगा दे, चोट पहुंचा दे, फोर्स इस्तेमाल कर दे। बेसिकली मोशन में अगर चेंज आ जाए तो फोर्स मान लेंगे। फिर हमने क्या कहा, क्रिमिनल फोर्स क्या है, 350 में आ जाएंगे जब। तो क्रिमिनल फोर्स में क्या है, यही चीज फोर्स अगर आप कॉज करते हैं, और दो मोटी मोटी ब्रॉड कैटेगरी है। पहले की फोर्स इसलिए कॉज कर रहे हैं कि कोई ऑफेंस कमिट करना है, गए किसी को रोक दिए, कोई बाइक पे जा रहा था और सामने से बंदूक दिखा के उसको रोक दिए कि इसको रॉब कर लें, इसकी रॉबरी कर लें, सामान इसका लूट लें। तो क्या है, फोर्स इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू कमिट रॉबरी, क्या है, क्रिमिनल फोर्स हो गया। तो पहली ब्रॉड कैटेगरी क्या है कि आप किसी के ऊपर जब जानबूझ के फोर्स इस्तेमाल करें, है ना, बिना उसकी मर्जी के, तो अगर आप किसी ऑफेंस को कमिट करने के फर्दरेंस में ऐसा काम कर रहे हैं तो आपका क्रिमिनल फोर्स मान लिया जाएगा। या फिर अगर इन केस आप कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज, अभी ध्यान से सुनना, इंजरी, फियर और अनोयंस। अगर मैं फोर्स इस्तेमाल करूं इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी टू यू, क्रिमिनल फोर्स हो गया। इन ऑर्डर टू कॉज फियर इन योर माइंड, क्रिमिनल फोर्स हो गया। इन ऑर्डर टू कॉज अनोयंस, तुमको अनॉय करने के लिए, परेशान करने के लिए करूं तो भी क्रिमिनल फोर्स हो गया। सो ये आपकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं कि अब कब आप जो है क्रिमिनल फोर्स मान लेंगे किसी फोर्स को। तो फोर्स अगर किसी ऑफेंस के कमिट करने के फर्दरेंस में यूज किया जा रहा है तो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। यदि ऑफेंस वाला कैटेगरी या सिनेरियो नहीं बैठ रहा है तो आप क्या चेक कर लेंगे कि भाई इस फोर्स से इंजरी कॉज होती, फियर कॉज होता या फिर अनोयंस कॉज होता। और चूंकि सामने वाले की कंसेंट नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ ये काम हो रहा है, उसने कोई सहमति नहीं दी है कि इस काम को करो, क्योंकि सहमति दी है तो फिर तो कोई ऑफेंस नहीं है, फिर तो लोग दोस्ती में एक दूसरे को पीट देते हैं मजाक मजाक में, क्योंकि आपस में एक इम्प्लाइड वो है कि ठीक है भाई दोस्त हैं, चलता है। लेकिन अभी यही दोस्त नहीं होंगे तो आप उसको क्रिमिनल फोर्स कह देंगे। तो फोर्स आपने समझ लिया, क्रिमिनल फोर्स समझ लिया। क्रिमिनल फोर्स जो है वो एक ऑफेंस है, अलग से देने की बजाय असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स को जो है एक ही सेक्शन में कवर कर दिया है। असॉल्ट करा कोई या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज किया, दोनों का जो पनिशमेंट है वो सारे एक ही सेक्शंस में दिया हुआ है। तो 351 में आप आ जाओगे तो आपको असॉल्ट मिल जाएगा। क्या है, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it। चलो छोड़े ये सब पॉइंट्स, दोनों खाली क्या है। जैसे कोई तुम वहां पर डंडा उठा ले, मन में क्या आता है, अबे बे 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 पड़ी 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 पड़ी, ये जो मन में डर आया ना कि अभी इंजरी हुई, यही असॉल्ट है। असॉल्ट का मतलब, अगर टॉर्ट में तुमको याद हो तो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी को असॉल्ट कहते थे। बैटरी का मतलब जब कोई आदमी आपके ऊपर अनलॉफुल फोर्स इस्तेमाल करे विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो बैटरी का मतलब क्या है कि मैं तुमको पीट दूं, थप्पड़ मार दूं, पानी फेंक दूं, मतलब एक्चुअल में टच हो गया, जिसको तुम यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स कह रहे हो, वही वो टॉर्ट में उसको बैटरी कहा जाता है।
तो एक्चुअल में अगर टच हो गया तो क्रिमिनल फोर्स है, ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर खाली डर लगा, निकाले बंदूक और दिखाया गुस्से मुंह बना के तुमको, तो तुमको क्या लगेगा, अबे लगी गोली लगी, आज गोली मार देगा, गोली मार देगा। इंजरी का डर हुआ। ये जो एप्रीहेंशन है ना, एप्रीहेंशन यानी कि डर, ये आपके मन में अगर कोई चीज़ कॉज करती है रीजनेबली, कोर्ट को लगता है हाँ भाई रीजनेबल था, आदमी की बिल्कुल हालत खराब हो गई, डंडा उठा लिए, बंदूक निकाल लिए, मारे नहीं, खाली उठा लिए, क्या है, मन में डर आ गया कि अब लगेगी चोट, ये आपका क्या है, असॉल्ट है। देख लो इलस्ट्रेशंस में भी मोटा मोटा यही है। और असॉल्ट की टेक्निकल उसमें देखोगे तो कोई जेस्चर करे, कोई प्रिपरेशन करे। जेस्चर का मतलब मुक्का दिखा दिया, डंडा उठा लिया, नहीं डंडा नहीं, जेस्चर का मतलब खाली बॉडी से कुछ पोस्चर ऐसा बना लिया कि लगा मारने जा रहे हैं, उठाया हाथ खींच के तमाचा मारने वाली पोजीशन बना ली, तो दिमाग में क्या आएगा, तमाचा पड़ने वाला है, जेस्चर बनाया, ठीक है। मुक्का दिखाया तो क्या लगेगा, मुक्का पड़ने वाला है। मुंह आदमी का सामने वाला अगर गुस्से में बनाए हुए है और आर्ग्यूमेंट हो रहा है और सामने वाला मुक्का उठा ले, तो आप क्या कह सकते हो, असॉल्ट इसने कमिट कर दिया। प्रिपरेशन करे, कोई डंडा उठा ले, दौड़ के जाए, चक्कू उठा के ले आए, मन में क्या आया, अबे 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 अबे, लगी लगी लगी, अभी मार देगा। ये जो अभी अभी मार देगा वाला डर है ना, यही आपका असॉल्ट समझो कंप्लीट कर देता है। Knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person. अगर एक reasonable apprehension सामने वाले के मन में बन सकता है, और ये बात या तो उस व्यक्ति को पता है जो ये ऑफेंस कमिट कर रहा है, या तो उसको पता है कि ऐसा पॉसिबल है भाई, इट इज़ वेरी मच लाइकली कि इस सामने वाले की अभी हालत ख़राब हो जाएगी, इसको पता है कि मैं अभी इसको मारने जा रहा हूँ, तो क्या है, क्रिमिनल फोर्स से आपका वो चीज़ चूँकि क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल अभी हुआ नहीं है तो असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। दोनों भी हो सकता है, दोनों का ऑफेंस भी बन सकता है। पहले आपने मुक्का दिखाया तो असॉल्ट हो गया, मार दिया तो क्रिमिनल फोर्स हो गया, दोनों का चार्ज लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे तो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के जो प्रोविजंस हैं वो पनिशमेंट एक साथ दे रखा गया है। जैसे 352 और 358 एक साथ पढ़ लो। 352 और 358 क्या है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस अगर कोई कमिट करता है, ठीक है, और इसलिए करता है क्योंकि सामने वाले ने उसको कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिला दिया, यानी कि कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कोई ऐसा इशारा कर दिया जिससे बिल्कुल मैं सडनली और ग्रेव नेचर का प्रोवोक हो गया, गाली वाली दे दी घर वालों को, बहुत सीरियस नेचर की, बिल्कुल ग्रेव प्रोवोकेशन आ गया और सडन है, तो प्री प्लान्ड नहीं है, सामने वाले ने आपको इतना प्रोवोक कर दिया। और वो प्रोवोकेशन देखिए रीजनेबल होना चाहिए, जो सबका हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव आदमी हो, हैं तूने कैसे कह दिया कि मैं हाइट में छोटा हूँ, इतना नहीं, वो सीरियस नेचर का हो ताकि कोर्ट्स को लगे हाँ भाई रीजनेबल व्यक्ति कोई होगा तो ये केस बनता है। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर अगर आप किसी को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन आ गया, गुस्सा आ गया, तो आपने मुक्का दिखा दिया उसको, तो आपने असॉल्ट कमिट किया, लेकिन 358 की कैटेगरी का किया, क्योंकि आपने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के रिस्पॉन्स में असॉल्ट कमिट किया, इसलिए 358 का ऑफेंस है। तो जब आप सामने वाले की किसी बात पर प्रोवोक होकर, यानी कि सामने वाले ने कुछ गलत किया हो, तो ध्यान रखना है कि सामने वाला जो कर रहा है वो लॉफुल एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट कुछ कर रहा है पब्लिक ड्यूटी में और तुम बुरा मान गए, नहीं चलेगा। सामने वाले ने प्राइवेट डिफेंस में कुछ किया जो कि वो लीगली इंटाइटल्ड है करने को, अब तुम बुरा मान गए, नहीं चलेगा, नहीं माना जाएगा कि अब तुमने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तुम्हारा जो था वो रीजनेबल था, नहीं माना जाएगा। अब तुम्हारा असॉल्ट नॉर्मल कैटेगरी का माना जाएगा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जब 352 का ऑफेंस है। तो 352 और 358 का एप्लीकेशन समझ लो कि अगर सामने वाले ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया है रीजनेबली, यानी कि लॉफुल एक्सरसाइज में वो कुछ नहीं कर रहा था, है ना, वो चीज़ एक्सक्यूजेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, प्राइवेट डिफेंस में नहीं कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट नहीं था, ठीक है, तुमने ही नहीं प्रोवोक किया था, ठीक है, तो क्या होगा,
वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन माना जाएगा। और अब चूंकि आप उसके रेफरेंस में, उसके काउंटर में असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका ऑफेंस 352 की कैटेगरी का बन जाएगा। और अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं, 358 की कैटेगरी का बन जाएगा। और अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है तो 352 की कैटेगरी का बन जाएगा। जब 358 का ऑफेंस होगा तो सज़ा कम होगी, 352 वाले में सज़ा ज़्यादा होगी। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो आपको ये समझ के चलना है। तो इसके अलावा आपके स्पेसिफिक कैटेगरी के जो प्रोविजंस हैं, जैसे आपका 353 है, वो बताता है कि अगर आप असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करते हो इन स्पेसिफिक केसेस में, तो 353, 4, 5, 6 और 7 ये 5 सेक्शंस जो हैं अलग अलग प्रोविजंस बताते हैं। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से डराने के लिए कुछ करते हो तो 353 का ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। किसी महिला के ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हो इस इंटेंट से कि उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज कर दिया जाए, 354 का ऑफेंस बन जाएगा। फिर आपका 355 का ऑफेंस क्या बनता है कि भाई अगर आप किसी की इज्जत लेने के लिए, इज्जत लेने इन द सेंस यहाँ पे रेप की बात नहीं हो रही है, डिसऑनर करने के लिए, जैसे ये किसी पुरुष के साथ भी हो सकता है। जैसे 354 जो था वो महिलाओं के विक्टिम वाले केस में होता, 355 आपका पुरुषों के साथ भी हो सकता है। किसी को आपने बीच बाजार में उसके कपड़े उतरवा दिए हैं, डरा धमका के, पीट के, तो 355 का ऑफेंस बन जाएगा। 356 में क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी चुराने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करते हैं, मतलब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि कोई प्रॉपर्टी चुरानी है और उसके फर्दरेंस में आप बीच में आप कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो 356 का ऑफेंस बन जाएगा। और अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाएगा, 357 का ऑफेंस बन जाएगा। ये आपके स्पेसिफिक नेचर के ऑफेंसेस हैं। बाकी जो आपके 354 A, B, C और D हैं, ये आपके चूंकि जोड़े गए थे बाय दी 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आपका 354 A जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। इसमें आपके केवल मैन इसमें जो है अक्यूज्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली 354 A में आपका अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लिखा है, तो महिला के खिलाफ आप 354 A का चार्ज नहीं बना सकते। अब अगर वो कोई फिजिकल कांटेक्ट करता है, किसी को छूता है ना, जो कि अनवेलकम है, जैसे आप किसी ऐसी महिला को टच करते हैं जो आपकी मित्र है ना, या जिसका एक इम्प्लाइड कंसेंट है ना, कि वो अनवेलकम नहीं है टच, तो वो इसमें नहीं आता है ना। इसमें बेसिकली उन लोगों का आता है जो अनवेलकम किसी को टच करते हैं, जिनका टच अनवेलकम्ड है, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्शुअल ओवरट्यूज, ठीक है, सेक्शुअल नेचर का जो है। फिर सेकंड है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स। ये आपका सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। आप डायरेक्टली किसी से किसी महिला से इस प्रकार की बात कर देते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फॉर सेक्शुअल फेवर्स। फिर आपका थर्ड है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, ठीक है, किसी की इच्छा के खिलाफ उसको दिखाना, पोर्नोग्राफी। चौथी चीज़ मेकिंग सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स। ये जो सिटियाबाज वर्ड जो दिमाग में आता है कि सीटीटी बजा के वो कह रहे हैं अरे वाह क्या लग रही हो, ये जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं, किसी को आप मार्केट में ऐसे किसी को बोल देते हैं, तो आपका फोर्थ कैटेगरी का ऑफेंस बन जाएगा। अब इन चारों में जो टॉप के थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लॉज ज़्यादा सीरियस है, इसमें 3 साल तक की सज़ा है। और जो फोर्थ कैटेगरी का है वो कम सीरियस है, उसमें 1 साल तक की सज़ा है। तीनों में क्या डिफरेंस है, उसमें देखो डायरेक्टनेस है, एक विक्टिम और अक्यूज्ड में के बीच में एक डायरेक्टनेस है, डायरेक्टली वो उससे फेवर मांग रहा है, डायरेक्टली वो उसको दिखा रहा है अगेंस्ट उसकी विल पोर्नोग्राफी। और फिर फर्स्ट क्लॉज क्या है, फिजिकल कांटेक्ट डायरेक्टली कर रहा है। चौथे में क्या है, हो सकता है दूर से बैठा ही बोल दिया हो। तो जब विक्टिम का वो कम होगा, मतलब उसके मन में अनकंफर्टेबलनेस कम होगी, डर कम होगा, चूंकि आप दूर हैं, और उसके कंपैरेटिवली वो ज़्यादा हो जाएगा अगर आप सामने खड़े होकर वही काम कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंज है।
फिर आपका 354B है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑफ अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब, किसी महिला को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करना उसके ऊपर इस इंटेंशन से कि उसको डिसरोब कर दिया जाए, यानी कि उसको उसके जो क्या बोलते हैं, डिसरोब का मतलब हो जाएगा कपड़े उपड़े उतार देना ज़बरदस्ती। इस इंटेंशन से आप किसी को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हैं किसी महिला के ऊपर। तीसरी चीज़ वॉयरिज्म। वॉयरिज्म क्या है 354C में कि जो ये सीक्रेट MMS वगैरह शॉपिंग मॉल वगैरह में अक्सर बन जाते हैं, लोगों के लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई कैमरा चुपचाप कोई लगा दे। तो बेसिकली किसी ऐसी जगह पे अगर आप कैमरा लगा दें, किसी ऐसी जगह पर आप किसी महिला को जाकर देखें जहाँ पर वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी, जहाँ पर वो एक प्राइवेट इन्वायरमेंट को एक्सपेक्ट कर रही हो, जैसे शॉपिंग मॉल में आपका ट्रायल रूम है, कोई पब्लिक वॉशरूम है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर वो एक प्राइवेट स्पेस खुद को महसूस कर रही है कि ये प्राइवेट स्पेस है तो आई कैन चेंज माई क्लोथ्स हियर। अब आप वहाँ पे अगर उसको जाकर उसकी फ़ोटो वोटो कैप्चर कर लेते हैं या देखते हैं चुपचाप, है ना, तो ऐसे केस में आप 354C का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। ये आपका वॉयरिज्म हो जाएगा। फिर आपका स्टॉकिंग है 354D। अब यहाँ पर स्टॉकिंग में ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अगर आप एक बार आप किसी का पीछा कर रहे हो और वो कंप्लेन कर दे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें रिपीटेड वो हैं जो होने चाहिए, जैसे कि फॉलोज अ वुमन इन कॉन्टैक्ट्स, है ना, टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली, है ना, बार बार कई बार उसने किया, एटलीस्ट मोर देन वन मैं मान सकता हूँ, एक बार में काफ़ी नहीं है। डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं और उसने अगर एक बार आपको मना कर दिया एक्टिवली और आप फिर विदाउट किसी रीजनेबल एक्सक्यूज उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो स्टॉकिंग के ऑफेंस में बन जाएगा। फिर अगर आप फिजिकली किसी को फॉलो करते हैं या फिर इंटरनेट पे करते हैं, दोनों तरीकों से हो सकता है। सो अगर सेकंड क्लॉज को देखें तो मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सो स्टॉकिंग में आप किसी को फिजिकली भी स्टॉक कर सकते हैं और थ्रू इंटरनेट भी स्टॉक कर सकते हैं। उसका ईमेल, उसका इंटरनेट, आपने हैकिंग वगैरह कुछ सीख ली और उसका पूरा आप ट्रैक कर रहे हो कि ये किससे बात कर रही है, क्या मैसेज कर रही है, कब ऑनलाइन आती है, कब ऑनलाइन जाती है ना। तो ये सब क्या है, स्टॉकिंग के ऑफेंस में। बस इसमें प्रोविजन वही है कि अगर कोई क्राइम को प्रिवेंट या डिटेक्ट करने के पर्पज से किसी का पीछा कर रहा हो कोई आदमी, तो उसको आप स्टॉकर नहीं कह सकते, है ना। अगर जो है उस व्यक्ति को आपकी समझो सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो और वो आपको पीछा इसलिए कर रहा है ताकि कोई क्राइम न कमिट हो पाए आपके अगेंस्ट, तो आप उसको स्टॉकिंग के ऑफेंस में नहीं काउंट कर सकते। या फिर लॉ की अथॉरिटी में अगर कोई कुछ कर रहा, ठीक है, या फिर अगर ये डायरेक्ट चीज़ें नहीं भी हैं तो थर्ड क्लॉज कहता है कि इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस वो कंडक्ट जो है यानी कि पीछा करना आपका, दैट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। सो अगर वो जस्टिफाइड है तो भी जो है आप उसमें स्टॉकिंग के ऑफेंस को कमिट करने में आप काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर इसमें जो पनिशमेंट है वो 2 बार की है। एक फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहली बार पकड़े जाओगे तो 3 साल तक की सज़ा है, और अगर दोबारा पकड़ लिए गए तो 5 साल तक की सज़ा है। ये आपका 354A to D है और आपका असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में ये बाद में जोड़े गए थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को। शॉर्ट में अगर बताऊं तो इसको ऐसे पढ़ो कि भाई एक बार फोर्स समझ लो, फोर्स समझ लिया तो आप क्रिमिनल फोर्स कब वो बन जाएगा ये समझ लो, फिर असॉल्ट समझ लो। तीनों में क्या है, क्रिमिनल फोर्स में याद रखना टेस्ट क्या है कि कुछ टच हो गया टच, यानी कि आपने कोई डंडा किसी को मारना था तो मार दिया। असॉल्ट में क्या है, दिखाया कि मार देंगे, और क्रिमिनल फोर्स कब हो जाएगा, जब मार दिया। तो क्रिमिनल फोर्स कोई चीज़ है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो आपको 2 चीज़ें देख लेनी है मोटी मोटी। या तो ये चेक कर लो कि क्या वो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किसी ऑफेंस को कमिट करने के फर्दरेंस में किया गया, नहीं, क्या वो फोर्स किसी ऑफेंस को कमिट करने के फर्दरेंस में किया गया। अगर हाँ तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा।
अगर ऑफेंस को कमिट करने के लिए डायरेक्टली नहीं किया गया, जैसे कि चोरी डकैती करने के लिए किसी को रोक लिया, किसी को किसी को जो है किसी के ऊपर फोर्स इस्तेमाल किया, किसी की गाड़ी रुकवा दी, अगर ऐसा कोई केस नहीं है ना, तो आपको चेक करना है कि क्या कोई इंजरी कॉज करने के लिए किया गया, क्या कोई डर पैदा करने के लिए किया गया, या फिर अनोयंस कॉज करने के लिए किया गया, किसी को परेशान करने के लिए किया गया। इनमें से भी कोई कैटेगरी अगर फॉल कर जाएगी तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो फोर्स था ये क्रिमिनल फोर्स था, और आपका 350 में जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। असॉल्ट में क्या है कि आपने दिखाया, मारा नहीं है, अभी बस दिखाया है ना, ऐसा नहीं कि मारने वाले ही नहीं हो, इंटेंशन नहीं मारने का, बट आपका ऑफेंस कब कमिट हो जाएगा वो मैं बता रहा हूँ कि आपने डंडा दिखाया, मुक्का दिखाया, सामने वाले को बेसिकली लग गया कि अबे 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 लगी लगी लगी, ये जो अबे अबे लगी, ये जो चोट लगने का भय हो गया, इंजरी लगने की भय हो गया, ये आपका असॉल्ट का ऑफेंस है। तो ये आपका असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स है। इसमें अगर ग्रेव इंसिडेंट प्रोवोकेशन में हो रहा है तो 358 का ऑफेंस बनेगा, कम सीरियस है, बहुत ही कम सीरियस है। अगर ग्रेव इंसिडेंट प्रोवोकेशन में नहीं, बल्कि ऐसे ही आप किसी को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप 352 का ऑफेंस कमिट कर रहे हो, अगर जनरली है। बट आपको चेक कर लेना है कि 353 से लेके 357 तक जो आपके 5 सेक्शंस हैं, 353, 354, 355, 356, 357, ये जो 5 सेक्शंस हैं, इसमें से कोई कैटेगरी तो नहीं आपके सिनेरियो पे फॉल कर रही है। अगर वो नहीं कर रही है तो आप जनरल जो पनिशमेंट है 352 का वो लगा देंगे, और ये चेक कर लेंगे कि ग्रेव इंसिडेंट प्रोवोकेशन था कि नहीं था। अगर वो था तो 358 ही लगाएंगे। बात इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कौन सा सेक्शन, कौन सा चार्ज इसमें जो है लगेगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने ट्राई किया है कि इसको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए सबको। सो थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।